मॉर्निंग, कैसे हो सब? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है, आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना। जो भी वर्क आपको मिल रहा है बच्चे, वो आप वर्क कंप्लीट करके सबमिट करें, पीडीएफ बना करके भेजें जो ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो भी सम आप ट्राई करते हो फेयर नोटबुक में, रफ नोटबुक में जो आप सम करते हो वो सारे आपको सेंड करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, जिसके अंदर 6 एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम वहां से आगे के एडजस्टमेंट्स देखेंगे, प्लस उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है बच्चे, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या होती है? कैपिटल असेट्स है या लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज है। इंटरनल लाइबिलिटीज है या एक्सटर्नल? इंटरनल लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटीज है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट देना है, किसी को हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो उस पर जो इंटरेस्ट देंगे वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में। डायरेक्ट नेचर का नहीं है, गुड्स को गोडाउन तक लाने का नहीं है, तो ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर पेमेंट कर दिया तो वेल एंड गुड, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैश के अंदर पेमेंट नहीं होता जनरली। तो क्या होता है? इसको हम लोग प्रोप्राइटर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इट मींस कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? टू हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा? इस एंट्री से जो हमारा एक्सपेंस है वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया, और जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई। और जब हमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हमें ट्रांसफर करना है। तो इसको डेबिट किया था, नेक्स्ट एंट्री में इसको क्या करेंगे? क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट किया तो इसका क्या लगा देंगे? टू। और ऊपर डेबिट में क्या आएगा? कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपकी बनेगी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफेक्ट क्या पड़ा? एक तो जितना अमाउंट है वो कैपिटल में जाके ऐड हो गया, और जो एक्सपेंस जितना है फर्म का वो कहां ट्रांसफर करना है? पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स कौन करता है? प्रोप्राइटर करता है, पैसा विड्रॉ करता है, उस पे इंटरेस्ट। प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस है, बट हमारे बिजनेस के लिए क्या है? हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के, क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने सीखा था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। फर्म के लिए क्या होगी? इनकम। कैसे? अगर प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की और उस पे इंटरेस्ट, इट मींस हम लोग मान लें कि ज्यादा उसने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग को क्या करते हो? डेबिट, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। और इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब क्या होगा इसका? जो ड्राइंग्स है उसमें ये जाकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, और ये भी आपने डेबिट किया ड्राइंग्स को, तो ये उस ड्राइंग्स के अंदर जाकर के ऐड हो जाएगा। या फिर मैं यूं बोल दूं कि कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। अब इनकम को ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो क्या करेंगे हम लोग?
जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, इनकम भी कहाँ जाएगी, जब एक्सपेंस था पीएनएल में तो इनकम भी कहाँ जाएगी, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का मतलब हमने पैसा बाहर वाले से लिया है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रीटमेंट एज इट इज, एज इट इज कैसे, कैपिटल के जैसे, कैसे, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज थी तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जोड़ा। लोन हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग लोन में जोड़ देंगे। अगर पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश कर देंगे, और अगर नहीं किया तो फिर उसको लोन में ऐड करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्या अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। अगेन फर्म के लिए एक्सपेंस या इनकम, फर्म ने लोन लिया होगा और जिससे लोन लिया उसे हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा। अगर हमने पेमेंट किया है उस पे तो हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। एक्सपेंस बुक किया हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे। इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करोगे आप, जिसको आपने डेबिट किया था उसे क्या करोगे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगेन ये जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट नेचर का या इनडायरेक्ट, तो पता चलता है हमें लोन लेके हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, उसका गुड्स से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, तो फिर ये कहां आएगा, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हमारा थर्ड जो है ट्रांजैक्शन, उसके लिए एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट आता है बच्चे अपना एडजस्टमेंट जो है वो है बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। पहले उससे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखो क्या है, क्या क्या करना है आपको। From the following trial balance of Sri Ved Vyas, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance it as at that date. हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आने लग गया ना बनाना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन की स्टार्ट कहां से करेंगे, वही ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड पे बनता है तो क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कब हो रहा है ईयर एंड, 31st मार्च 2020। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, डेबिट साइड, और ये इधर कौन सी आएगी, क्रेडिट साइड। और क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर बताओ भाई, परफॉर्मा क्या था याद है, पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर के साथ अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इधर थोड़ी सी जगह हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। इधर हम लोग बना देंगे हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में होता है हमारा असेट्स और लायबिलिटीज, और उसके साथ ही 2 कॉलम होंगे हमारे अमाउंट के। यहां लिख देते हैं हम लोग, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लायबिलिटीज, और इधर अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। इधर हेडिंग में क्या है अपना, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर जो बैलेंस शीट का ऑर्डर है वो हमें लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, आपको रिजिडली होकर के उन सारे फॉर्मेट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको मोरलेस पता होना चाहिए कि ये आइटम असेट्स में आता है, ये लाइबिलिटीज में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी के बेसिस पे और परमानेंसी के बेसिस पे अगर आपको लर्न होता है तो ठीक है, अदरवाइज रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि इस सीक्वेंस में ही ये सब आएगा। वो भी कुछ है क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्ट कहां से होती है भाई? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 36,000 है ना, 36,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमें चाहिए होता है परचेज। अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेबिट और क्रेडिट, परचेज एंड सेल्स दोनों साथ में गिवन है। तो परचेज कितनी है बताओ मुझे, चेक करो और बताओ परचेज कितनी है। 2 परचेजेस, और परचेज के साथ चेक करो कि परचेज रिटर्न भी है क्या। परचेज गिवन है आपको 2,75,000 लेस परचेज रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न इनवार्ड है 15,000, रिटर्न आउटवार्ड है 9,000। तो रिटर्न इनवार्ड गुड्स हमारे पास वापस आया, वापस आया मतलब पहले उसको मैंने क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो इधर लिखना पड़ेगा मुझे बाय सेल्स, जो भी है उसका अमाउंट देखिए हम लोग लिखेंगे, और लेस क्या करेंगे, रिटर्न इनवार्ड, और इधर क्या आएगा, रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न इनवार्ड कितनी है 15,000 और रिटर्न आउटवार्ड कितनी है 9,000। 275 माइनस 9, 2,66,000। और आगे जो सेल्स थी आपके साथ में वो गिवन कितनी थी, 5,20,000। तो 5,20,000 माइनस 15,000 कितना रह गया, 5,05,000। एक और चीज, क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन है क्या, एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक एट द एंड कितना है 60,000। तो हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000। और ये स्टॉक जो है हमारी असेट्स है क्या, तो इसको हम लोग साथ के साथ क्या रिकॉर्ड कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड कर देंगे। क्या हम लोग लिख देंगे 2 और बाय लगाने की जरूरत है क्या, बैलेंस शीट में 2 और बाय यूज नहीं होते, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना 60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना देखो, अब हमें देखने हैं डायरेक्ट नेचर के खर्चे। नेक्स्ट दिया हुआ है देखो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम हो गया, फोर्थ है कैरिज और एक है वेजेस एंड सैलरी। 2 कैरिज, कैरिज ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में लिखेंगे 2 कैरिज और 2 वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी गिवन है, एक तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, दूसरा ये वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, अगर सैलरी एंड वेजेस दिया होता तो क्या होता, कैरिज, कैरिज के अंदर एडजस्टमेंट रीड करते हैं पहले। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स पे, एक और है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और लास्ट है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मेंशन कर देंगे कितना 12,400 क्या आया कैरिज और क्या वेजेस एंड सैलरी कितना आ गया हमारा, वेजेस एंड सैलरी आ गया 58,600। 58,600। उसके बाद आगे देखो ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेडिंग में आते हैं क्या, ट्रेड एक्सपेंस को मैंने पहले भी बताया, नेम से कंफ्यूज नहीं है कि ट्रेड और ट्रेडिंग नहीं, कहां आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस में एक दो तो लिख देंगे, उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे इसका, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैलकुलेटर में करना है। फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस
ट्रेड एक्सपेंसेस कितने गिवन है बच्चे क्वेश्चन में? देखो ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है हमें 2200 2200 नेक्स्ट अपना ट्रेड एक्सपेंस के बाद बच्चे रेंट, तो हम लोग लिखेंगे टू रेंट। रेंट कितना है हमारा? रेंट के लिए एडजस्टमेंट भी था, एडजस्टमेंट नंबर 4। रेंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो एक्सपेंस नहीं है, क्या है? इनकम है, हमें लिखना पड़ेगा बाय रेंट। और कितना गिवन है? रेंट रिसीव्ड 13,000। एडजस्टमेंट में क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000। तो नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। टेक्निकली दूसरा नाम क्या ले सकते हैं हम लोग इसके लिए? एक्रूड और अनअर्न्ड। एडवांस में मिला है तो कमाया नहीं है, क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड रेंट। लेस कर देंगे हम लोग अनअर्न्ड रेंट। कितना है? 1000 रुपीज। नेट जो रेंट की इनकम है वो कितनी रहेगी? 12,000 रुपीज। रेंट के बाद नेक्स्ट आता है बच्चे इंश्योरेंस। कितना? 2000। तो यहां लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में देखो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या? कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन कर दोगे यहां पे 2000। उसका नेक्स्ट क्या है? ऑडिट फीस। 2 ऑडिट फीस कितना है? 1200। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स असेट्स होती है डेटर्स 1,10,000, यहां पर लिखेंगे डेटर्स। और क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स है आपके 62,100। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बीआर एंड बीपी। बीआर कितना है? 3300 का। और बीपी कितने का है? 2200। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना बीआर और बीपी के बाद में प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो यहां लिखेंगे 2 प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। कितना है? 5500। उसके बाद कमीशन। और कमीशन के लिए थर्ड एडजस्टमेंट है क्या अपना? कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब इनकम है, हम लोग लिखेंगे क्या? बाय कमीशन। कितना कमीशन है अभी? चेक करो 1000 रुपीज। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो क्या हो गया? एक्रूड कमीशन। और एक्रूड कमीशन कितना हो गया? 400 रुपीज। टोटल हो गया 1400। क्या ये हमारी असेट्स है ना? कमीशन कमा लिया बट रिसीव नहीं हुआ तो असेट्स है क्या? हाँ जी। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे हमारी असेट्स में। यहां लिखेंगे एक्रूड कमीशन। कितना? 400। एक रेंट भी था अनअर्न्ड रेंट, लाइब्रेरी में दिखाना है ना, तो यहां दिखा दो अनअर्न्ड रेंट। कितना? 1000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया था हमारा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो हम लोग यहां दिखा देंगे असेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना गिवन है? देखो 12,800 रुपीज। और कैश एट बैंक कितना है? 26,800। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटीज। हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो यहां दिखाएंगे बैंक लोन। कितना है बैंक लोन भी? 20,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बारे में कुछ बोला हुआ है क्या? एडजस्टमेंट्स में देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के लिए कुछ बोला है क्या? यही दे रखा है किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इट मींस हमने इसको बैलेंस शीट वाले आइटम के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है। अब हम इसे केवल कहां ट्रीट करना है? ओनली पीएनएल में रिकॉर्ड करना है। तो पीएनएल में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होता तो हम लोग क्या करते? हम इसको ऐड करते लोन के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका
कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगी बैलेंस शीट में, कैपिटल कितनी है 2,50,000। एक एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना करना है 8%। 2,50,000 का 8% कितना हो गया 20,000। ऐड करते हैं हम इसमें क्या नेट प्रॉफिट, ऐड क्या करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करना है ड्राइंग्स, लेस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन आपको कितना 900 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हमें यहां पे भी दिखाने पड़ेंगे पीएनएल में, बताओ दिखाएंगे ना। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल आएगा यहाँ पे 20,000 रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या होती है इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग कहां दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। कितना है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपीज, ठीक है कितना है 900 रुपीज। ड्राइंग्स कितनी गिवन है भाई 15,000, ड्राइंग्स कर दो यहाँ पे 15,000। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो ही आगे चल पाएंगे हम लोग। एक और गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है 3 लाख, हम यहां दिखाएंगे फिक्स्ड असेट्स कितने की है 3 लाख रुपीज की, और इस पे चार्ज करना है हमें डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन कितना करना है चार्ज पॉइंट नंबर 2 10% 30,000। तो असेट्स कितने की रह गई 2,70,000 की। अगर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया तो एक्सपेंस है क्या, हाँ जी एक्सपेंस है, तो कहां जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन 30,000। देखो आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक एट द एंड हो गया, डेप्रिसिएट फिक्स्ड एसेट्स हो गया, कमीशन वाला हो गया, रेंट का कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमें क्या करना है, हमें करना है टोटल, कितना है इधर का देखो 5,65,000, 5,65,000 माइनस कितना करना है देखो आप 266 प्लस 36 302 प्लस 71 373 002 1,92,000 क्या गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट, या हम लोग लिख सकते हैं टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब ये ग्रोस प्रॉफिट यहां से यहां कैरी करना पड़ेगा, पहले टोटल इक्वल करो 565। अब यहां पे हम लोग दिखाएंगे बाय, कहां से लाए ये प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये क्या है हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है 1,92,000। ऐड कर दो ये इनकम सारी जो भी है 192 प्लस 12 204 205 206 300 206 300। इधर क्या करना है सारे एक्सपेंस का टोटल करना है 30 प्लस 20 50 51 56 57 58 60 62 400। अगर हम लोग लेस कर देंगे 206 300 में से, लेस कर लेना एक बार कितना था 62 400 था क्या, चेक कर लेना एक बार जो भी आ रहा है आपका 0093 1,43,900। ये 1,43,900 ये क्या गया नेट प्रॉफिट। तो लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल यहां का भी कितना आ जाएगा भाई 206,300। इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कैपिटल में, कैपिटल कितनी है हमारी ये रही कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे
43,900, 250 plus 20, 270, 370, 4,13,900 माइनस 15,900, 0 0 0, 13 में से 5 गए 8 9, कितना आएगा 3,98,000। तो ये कैपिटल का यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 3,98,000 प्लस 20,000 हो गया आपका 1,000, 2,200 और 62,100। टोटल आ गया आपका यहाँ का 398, 393, 4,82,483, 300, 4,83,300। सिमिलरली जब असेट से टोटल करेंगे तो वो भी कितना आ रहा होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल करोगे तो ये भी कितना आ रहा होगा आपका 4,83,300। ये बन गई बच्चे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है ट्राई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का टॉपिक, और वो करने के बाद फिर आपको मिलेगा अच्छा सा होमवर्क। अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सारे, आपको अच्छे से ट्राई करनी है बच्चे, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं आया तो आपको आगे जो भी आप अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करोगे कॉमर्स फील्ड में, वहां पे काफी इश्यूज आने वाले हैं। इसलिए हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से समझना है, उसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है। आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज डालें या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। जब तक आप इन क्वेश्चंस के डाउट नहीं लोगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड डे।